नमस्ते बच्चों। कल हमने कबीरदास जी के साखी में 2 पढ़ लिए थे। आज हम तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा है आपका, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मार। अर्थात यहाँ पे कबीरदास जी ने उन लोगों को सचेत किया है जो ज्ञानी हैं या फिर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। तो इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने उनको सचेत किया है, अर्थात उनको समझाया है कि हमें ज्ञान प्राप्त करते समय किन लोगों का ध्यान नहीं लेना चाहिए। जैसे इसमें है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार। यहाँ पे इनके कहने का मतलब ये है, वो कबीरदास जी कहते हैं अपने साधकों को अर्थात भक्तों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे साधकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंतता से बढ़े चलो। उनके कहने का मतलब ये है, यहाँ पे सहज से मतलब है स्वाभाविकता, अर्थात मनुष्य को अपने स्वाभाविक स्वरूप को त्यागना नहीं चाहिए। जो उसकी वास्तविकता है उसी में रहना चाहिए। उसमें वासनाओं का समावेश नहीं करना चाहिए, अर्थात अपने प्राकृतिक रूप में, अपने स्वाभाविक रूप में ही रहे। अपने अंदर दुर्गुण नहीं आने देना चाहिए, अर्थात अपने अंदर अहंकार नहीं आने देना चाहिए। जो ज्ञानी मनुष्य होते हैं, जब उनको ज्ञान, जो सच में ज्ञानी होते हैं वो तो स्वभाव से सरल होते हैं, लेकिन जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान होता है वो क्या करते हैं, उनके अंदर अहंकार आ जाता है। तो यहाँ पे कबीरदास जी उन्हीं लोगों को संबोधित किए हैं कि जो ज्ञानी है, जिनके अंदर ज्ञान है, उनको अपने प्राकृतिक स्वरूप को नहीं खोना चाहिए, अर्थात उनका जो स्वाभाविक स्वरूप है उसी में रहना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने यही कहा कि हे साधकों, आप ज्ञान रूपी हाथी पर, अर्थात यहाँ पे उन्होंने हस्ती मतलब हाथी को उन्होंने ज्ञान कहा है, अर्थात आप ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाज रूपी आसन बिछाकर निश्चितता से आगे बढ़ते चलो, अर्थात अपने ज्ञान के मार्ग पे आगे बढ़ते चलो अपने स्वाभाविक स्वरूप में। स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। स्वान का मतलब यहाँ पे कुत्ते से है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि यह संसार तो उस कुत्ते के समान है जो हाथी को चलता देख व्यर्थ ही भौंकता रहता है, उससे तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इनके कहने का मतलब ये है कि प्रभु प्रेमी या साधक को दुनिया की निंदा की चिंता किए बिना अपनी साधना के पथ पर निर्भय होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अर्थात ये जो संसार है वो कुत्तों की भांति है। कुत्ते के भौंकने से हाथी का कभी कुछ नहीं बिगड़ा है। दुनिया वालों की निंदा और उपहास से तुम अप्रभावित ही रहो और साधना पथ पर आगे बढ़ते चलो। तो यहाँ पे इन्होंने स्वान रूप किसको कहा है, संसार के उन व्यक्तियों को कहा है जो ज्ञान के मार्ग पे जाने वाले व्यक्ति की निंदा करते हैं, अर्थात वो ये कहते हैं कि देखो ये क्या क्या कर रहा है, या फिर ये हमेशा भगवान की भक्ति में ही लीन रहता है और ऐसा करने से कुछ नहीं मिलेगा। तो ये उन्हीं लोगों को यहाँ पे उन्होंने कुत्ते की बात संबोधित किया है कि आप इन कुत्तों की चिंता मत करो और भगवान को प्राप्त करने अर्थात ज्ञान को प्राप्त करने का जो मार्ग आपने अपनाया है उस पर आप बढ़ते चलो। दूसरा है आपका, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निर्भक होय कि हरि भजय सोई संत सुजान। अर्थात यहाँ पे कबीरदास जी ने सज्जन और संतों के बारे में कहा है कि सज्जन और संत लोग कौन से लोग होते हैं। यहाँ पे उनकी वास्तविकता को उन्होंने संबोधित किया है। पखा पखी के कारणे, पखा पखी का मतलब यहाँ पे होता है पक्ष और विपक्ष, पक्ष विपक्ष, अर्थात उन्होंने कहा है कि आज सारा संसार ईश्वर के निर्गुण सगुण अर्थात उनके पक्ष और विपक्ष के विवाद में कि उनका अस्तित्व है या नहीं है, इसी विवाद में पढ़कर वो उनको भूला हुआ है, अर्थात ईश्वर को वो भूल गया है। वो हमेशा ये देखता है कि भगवान का सगुण रूप है या निर्गुण रूप है। सगुण का मतलब होता है जिनका कोई रूप होता है, निर्गुण का मतलब क्या होता है, जिनका कोई रूप नहीं होता है। कुछ लोग यहाँ पे उन्होंने यही कहा है कि कुछ लोग यहाँ पे भगवान को ये मानते हैं कि उनका रूप है, आकार है, लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, नहीं, उनका रूप और आकार नहीं है। तो वही कबीरदास जी कहते हैं कि पखा पखी के कारण, अर्थात पक्ष और विपक्ष, सगुण और निर्गुण के पक्ष और विपक्ष के विवाद में पड़कर हर कोई इंसान ईश्वर को भूल चुका है, अर्थात लोग ईश्वर के स्वरूप आदि के संबंध में तर्क वितर्क करके उन्हीं के चक्कर में पड़े रहते हैं। लेकिन निरपक होय कि हर भजे सोई संत सुजान, अर्थात वो वही सच्चा संत है, अर्थात वही सज्जन पुरुष जो सच्चा संत है, जो कि निष्पक्ष होके निर्गुण सगुण के विवाद में न पड़ के केवल प्रभु का ध्यान करता है, केवल प्रभु का
भजन करता है। उनके कहने का मतलब वो कभी निरपेक्ष मतलब निष्पक्ष होके, वो कभी ये नहीं देखता कि भगवान का रूप है या नहीं है, भगवान यहाँ पे है या नहीं है, इन सारे चक्रों में पड़े बिना वो सिर्फ भगवान का भजन करता है कि प्रभु यहाँ पूरी दुनिया में बसे हुए हैं, उनका रूप और आकार से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ उनके कहने का मतलब यही है कि हम इस संसार में आके जिस ईश्वर ने हमें बनाया है उसके पक्ष और विपक्ष में, उसके सगुण और निर्गुण के चक्कर में पड़ के हम अपने वास्तविक काम को भूल जाते हैं। वास्तविक क्या हमारा क्या है, हमारा ईश्वर का भजन करना। और जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो संत लोग होते हैं, वो निष्पक्ष होके सिर्फ ईश्वर के भजन में ही अपना समय गंवाते हैं, ये पक्ष और विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही, आगे हम कल पढ़ेंगे। जो भी आपको कल मैंने एक पैसेज दिया था, पैसेज का क्वेश्चन आंसर भी था जिसको आपको करना होगा, और क्वेश्चन आंसर भी दिया जाता है तो उसको भी आपको करना होगा। थैंक यू।